दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों लॉन्च किया गया था, मैं ये बताने से पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वजह से लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी वजह है कि आनंदपुर साहिबा रेजोल्यूशन की वजह से। फिर से बताना चाहूंगा ये जो आनंदपुर साहिबा रेजोल्यूशन है कि इसमें क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट को ये ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। 1973 में जब अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पेश किया गया तो उनका पहला डिमांड यह था कि भारत के केंद्र सरकार को रक्षा, विदेश नीति, संचार, मुद्रा का अधिकार सिर्फ भारत सरकार का हो और बाकी का जितने सारा अधिकार वो पंजाब के सरकार का हो, राज्य सरकार का हो। उनके इस रेजोल्यूशन का दूसरा मांग ये था चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का ही राजधानी हो, ना कि हरियाणा का राजधानी। मैं आपको बताया था वीडियो के पार्ट 1 में कैसे पंजाब को, यूनाइटेड पंजाब को कैसे 3 टुकड़े में बांटा गया था। पहला है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जिसकी वजह से उस वक्त सिख लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे भारत सरकार के ऊपर और भारत के संविधान के ऊपर, जिसकी वजह से ये आनंद साहिब रेजोल्यूशन को पेश किए थे। और जहां जहां भी उनका तीसरा मांग ये है कि जहां जहां भी ये जो पंजाबी बोला जा रहा है, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी भाषा बोला जा रहा है, उस इलाके को, उस एरिया को पंजाब के साथ मिलाया जाए, यानी कि पंजाब को फिर से यूनाइटेड पंजाब बनाया जाए। रेजोल्यूशन में उनका चौथा मांग था कि SYL को भारत सरकार के यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा बंद किया जाए। SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक, जिसकी वजह से 1966 में जब पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसकी वजह से ये जो सतलुज यमुना लिंक, यमुना नदी पंजाब से बह रहा था, जिसकी वजह से एक नहर बनाया गया, एक कैनाल बनाया गया, जिस कैनाल के जरिए पंजाब से हरियाणा को आधा पानी दिया गया यमुना नदी से, जिसकी वजह से पंजाब का जो नहर था, ये सतलुज यमुना लिंक, वहां पे 7 मिलियन एकड़ का पानी मौजूद था, जिसकी वजह से आधा पानी यानी कि 3.5 मिलियन एकड़ का पानी वो हरियाणा को देने के लिए एक लिंक, नहर बनाए, कैनाल बनाए, जिसकी वजह से उसको पंजाब के लोग बहुत ज्यादा विरोध किए। वो विरोध अभी तक चल रहा है। इस रेजोल्यूशन में और कई सारे मांग था, जैसे कि नहरों का हेडवर्क्स यानी कि नहरों का हेड ऑफिस वगैरह वो सारा पंजाब सरकार के कंट्रोल में हो, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। और बिजली बनने का मूलभूत ढांचा, जैसे कि कोयले से और पानी से बिजली बनता है, उसका जो मूलभूत ढांचा वो पंजाब सरकार के कंट्रोल में हो, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। और फौज में भर्ती काबिलियत के तौर पर हो और सिखों के ऊपर जो सीमा लगाए गए थे, कथित सीमा, वो सीमा पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि कुछ % ही सिख लोग आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त वो चाहते थे कि उस सीमा को हटाया जाए। और पंजाब में जितने सारा गुरुद्वारा है उसमें अखिल भारतीय कानून लागू किया जाए। विदेश में बैठे जगदीश सिंह चौहान और जर्नल सिंह भिंडरावाले वो चाहते थे कि शिरोमणि अकाली दल के द्वारा वो इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पेश करके वो धीरे धीरे भारत को, मतलब भारत से पंजाब को अलग करेंगे, जिसकी वजह से ये जो रेजोल्यूशन के दौरान वो चाहते थे कि 5% कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और 95% कंट्रोल वो हमारे पंजाब सरकार के पास हो, क्योंकि उस समय अकाली दल का जो सरकार पंजाब में था, जिसकी वजह से इस रेजोल्यूशन को हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से खारिज किए। और खारिज करने के बाद धीरे धीरे हिंसा फैलने लगा पंजाब में, आम लोगों को मारने लगे, पत्रकारों को मारने लगे और सेनाओं को मारने लगे, जिसकी वजह से ये जो जर्नल सिंह भिंडरावाला वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुपा और वहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के 1 जून से लेकर 10 जून तक चला था। पूरे 10 दिन ये ऑपरेशन चला था। 1 महीने पहले हम इंडियन आर्मी के चीफ स्टाफ SK सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को आश्वासन दिया था कि हमारे कोई भी आर्मी स्टाफ नहीं मारेगा इस ऑपरेशन के दौरान और कोई भी पब्लिक को कैजुअलिटी नहीं होंगे, मतलब कोई भी आम लोग नहीं मरेंगे इस ऑपरेशन में। तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया और हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी, जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। उनका प्लान ये था कि हम हेलीकॉप्टर के दौरान पारा कमांडो स्पेशल फोर्स को हेलीकॉप्टर के दौरान गुरु नानक के कमरे के पास ही उतारेंगे और वहां पे जितने सारे मिलिटेंट्स मौजूद है उनको मार के जर्नल सिंह भिंडरावाले को वापस ऊपर हेलीकॉप्टर से उठा के ले आएंगे। उनका प्लान ये था, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई, जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च करने के लिए इंडियन आर्मी के 4 स्पेशल ऑफिसर्स को चुना गया। जनरल अरुण श्रीधर, मेजर जनरल कुलदीप सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह,
लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णस्वामी। इंडियन आर्मी के ये 4 ऑफिसर्स ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंटिन्यू किए, जिसकी वजह से सिर्फ इंडियन आर्मी ही मौजूद नहीं थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस भी ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल थे। दूसरी तरफ अगर इस ऑपरेशन को देखा जाए तो जनरल सिंह भिंडरावाले, उसके साथी अमित सिंह और साबिक सिंह इतना ज्यादा मिलिटेंट्स को उसके अंदर इकट्ठा कर लिए थे। लगभग 1000 से ज्यादा मिलिटेंट्स मौजूद थे। उनके पास गोला बारूद था, मशीन गन्स था और AK-47 जैसे और बहुत सारे गन्स वगैरह था, बंदूक वगैरह था, जिसकी वजह से उनके पास हथियार की कोई कमी नहीं था मिलिटेंट्स के पास। जिसकी वजह से और एक हैरानी की बात यह है कि जो जनरल सिंह भिंडरावाले मिलिटेंट्स था, उसको इंडियन आर्मी के एक्स आर्मी जो मौजूद थे इस जनरल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट कर रहे थे। 1984 1 जून को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से घेर लिया था। गोल्डन टेम्पल के सारे गेट्स को पूरी तरह से घेर लिया था। घेरने के दौरान उसके अंदर जितने सारे आम लोग थे, सिख लोग थे, उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया और फ्री फायरिंग किया गया हवा में, और माइक में बोला गया कि जितने सारे आप आम लोग अंदर हैं वो बाहर निकल जाए। जिसकी वजह से वो लोग आधे बाहर निकल गए और आधे लोग थे जो मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आधे लोग बाहर नहीं निकले। From some of the weapons that we've captured, we can see clearly the identification that उसी वक्त इंडियन आर्मी धीरे धीरे मिलिटेंट्स को मार मार के अंदर जा रहा था गोल्डन टेम्पल के अंदर। गेट में घुस चुका था, एक बड़ा सा पिलर जैसे था, वहां पे लगभग सीआरपीएफ जवान, सीआरपीएफ के स्पेशल जवान वहां पे 20 से 30 मौजूद थे, वहां पे जाके रुके थे। ठीक उसके रिटेलिएट करने के लिए आतंकवादियों ने मशीन गन से फायरिंग किया और उस पिलर को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां पे जो 20 जवान मौजूद थे वो 20 जवान पूरी तरह से शहीद हो चुके थे। ऐसे ही फायरिंग चला 4-5 दिन कंटिन्यू, लेकिन आतंकवाद हार नहीं मान रहे थे और उस वक्त ये जो भिंडरावाला वो भी नहीं मरा था। लेकिन समय आता है 6 जून का। 6 जून 1984, उस दिन इंडियन आर्मी ने टैंक उतारा। इंडियन आर्मी ने टैंक इसीलिए उतारा क्योंकि दूसरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से फायरिंग किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे, लगभग 60 से ज्यादा हमारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो चुके थे। गोल्डन टेम्पल के अंदर से मिलिटेंट्स को फाइंड करने के लिए और हकीकत में जनरल सिंह भिंडरावाला मारा है या नहीं वो सब फाइंड करने के लिए, मतलब अच्छी तरह से पहचानने के लिए इंडियन आर्मी के 10 दिन का समय लग गया था, जिसकी वजह से हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उसके अंदर उन सभी को बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से प्रोसेस जो लगा 10 दिन का समय लग गया। 10 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा मर्माहत हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए थे, क्योंकि उस वक्त 83 जवान शहीद हुए थे और 250 से भी ज्यादा हमारे जवान घायल हो गए थे। और पंजाब के आम लोग सबसे ज्यादा मरे थे, 5000 से ज्यादा आम लोग मरे थे जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, भिंडरावाला को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन से जनरल सिंह भिंडरावाला भी मरा था, जिसके दौरान उस वक्त सिख लोग इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके रगों में इंदिरा गांधी को मारने का खून दौड़ रहा था। सतवंत सिंह और बींट सिंह, इन दोनों ने प्लान किया कि इंदिरा गांधी को वो जैसे भी मारेंगे, जिसकी वजह से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी वो रेडी होके जा रही थी पार्लियामेंट को। सुबह 9:30 बजे सामने 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं बंदूक लेके, जिसकी वजह से धाड़ धाड़ करके 32 गोलियां इंदिरा गांधी के बॉडी में मार दिए वो 2 बॉडीगार्ड। कुछ समय बाद दिल्ली में एडमिट किया गया, लेकिन 2:30 बजे घोषित किया गया कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही, इंदिरा गांधी का मौत हो चुका है, जान चला गया है। जैसे ही मीडिया में खबर आया कि उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मार के हत्या किए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग पूरी तरह से गुस्सा हो गए, खास करके कांग्रेस लोग दिल्ली से जितने सारे सिख लोग थे उनको भगाए और लगभग 8000 से 10000 सिख लोगों को मार के वहीं पे दिल्ली में दफना दिए। भले ही 38 साल पहले जनरल सिंह भिंडरावाला अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमारे इंडियन आर्मी का गोली खाकर मारा गया था, लेकिन अभी उसी का और एक डुप्लीकेट कॉपी आया है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ है और वो 2009 में 10th क्लास पास किया था। 2009 में 10th पास करने के बाद वो कपूरथला के लॉर्ड कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहा था, जिसके दौरान वो वहीं पे 3 साल पढ़ाई किया और 2012 में पढ़ाई छोड़ के कॉलेज ड्रॉप आउट होकर चला गया दुबई अपने भाई का बिजनेस संभालने के लिए, जिसकी वजह से वो दुबई में ड्राइविंग का काम कर रहा था और बीच बीच में वो पाकिस्तान जा रहा था आतंकवाद संगठन ISI से मिलने के लिए। दोस्तों, इससे पहले जब जनरल सिंह भिंडरावाला जिंदा था वो भी बीच बीच में पाकिस्तान जा रहा था आतंकवाद संगठन ISI के साथ मिलने के लिए। पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था हमारे इंडियन आर्मी ने, उस ऑपरेशन में जितने सारे आतंकवाद मरे थे, आधा से ज्यादा आतंकवाद ISI आतंकवाद संगठन से आए थे। दोस्तों, आपको याद होगा 2021 में जब भारत सरकार ने नया कृषि कानून लागू किया था, जिसके दौरान बहुत सारे किसान प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली में।
उस प्रोटेस्ट के दौरान एक किसान था जिसका नाम है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू ने जब झंडा फहराया था खालिस्तान का, उसी फोटो को अमृतपाल सिंह ने इधर उधर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे वो खुद को खालिस्तानी कहना शुरू किया और अपने आप को इंडिया से अलग करना शुरू किया कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पंजाब को अलग करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से उसी दिन से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा, लोग उसको फॉलो करने लगे। और अभी 2023 में वो जब इंडिया आया तो उसको दीप सिद्धू का एक संगठन है, जिस संगठन का नाम है वारिस दे पंजाब, जिस संगठन में अमृतपाल सिंह आते ही उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि दीप सिद्धू मर चुका है, उसको मार दिया गया है, जिसकी वजह से इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसको लोग पहचानने लगे और इधर उधर जाके ये इंटरव्यू देने लगा, जिसकी वजह से वो खालिस्तान का डिमांड करने लगा। वो कह रहा है कि मैं भारत से पंजाब को अलग करना चाहता हूं और ये प्रोटेस्ट में पीसफुली कर रहा हूं, जिसकी वजह से अभी हाल ही में वो झड़प भी कर लिया था पंजाब के पुलिस के साथ और अभी उसको पंजाब सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस उसको ढूंढ रहा है, जहां देखेगा शूट कर देगा। आप अगर कहीं भी उसको देखेंगे, मैं ये जो फोटो देख रहा हूँ ये है अमृतपाल का फोटो है, इसको आप जहां भी देखेंगे तुरंत पुलिस को फोन कीजिएगा, पंजाब पुलिस को, क्योंकि इसको पंजाब पुलिस ढूंढ रहा है। अमृतपाल सिंह कुछ महीनों पहले दुबई से आते ही वह एक फौज गठन कर दिया, जिस फौज का नाम है आनंदपुर खालसा फौज। मैं कहना चाहूँगा हमारे भारत में सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ही रहेंगे, किसी प्राइवेट फौज की जरूरत नहीं है हमारे भारत को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।